अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड में भुजा न दे। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे ये सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिर की 21 आहुतियां डालनी थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता, तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहने लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती। धीरे धीरे वह तांत्रिक के वश में जा रही थी और वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। चुड़ैल बोलती है, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही थी। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठ खड़ा होता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। तांत्रिक बोलता है, अब तू मेरे वश में है। आ जा, आज के बाद तुझे जब भी याद करूं आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। तांत्रिक, आज के लिए इतना काफी है। अब यह मेरे वश में है और मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सबसे बेखबर यहाँ के सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ भंवरलाल जी के घर कई वर्षों के बाद पोता हुआ था। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ भंवरलाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी गई और कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी। लेकिन इस बात से भंवरलाल के छोटे भाई सोहनलाल को गहरा धक्का लगा। भंवरलाल का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि सोहनलाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया था। सोहनलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी रवाना किए जो तांत्रिक के पास पहुंचा। नौकर सेठ सोहनलाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। तांत्रिक बोलता है, काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा? मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रुपए रख, आदमी बोलता है। तांत्रिक बोला, अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे और जल्द उसे अच्छी खबर मिलेगी। पूजा कर। चुड़ैल को बच्चे को खत्म करने का काम सौंपता है तांत्रिक। चुड़ैल रात को सेठ भंवरलाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है और जब रात को सब सो रहे थे तो वह बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखून वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है, जैसे वह नींद से जाग जाती है। यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है कि आदमी कार से जा रहा था। किसी ने उसे गोली मारी जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोदी में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती है, फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवरलाल का बेटा गजेंद्र था। चुड़ैल, यह तो मेरा बेटा है, इसे जन्म मिल गया, मैं भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए। मैं इसे कोई नुकसान नहीं
पहुंचने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। अगले पल वह तांत्रिक के सामने होती है। तांत्रिक, हो गया काम, जा अब कर आराम। चुड़ैल, अभी तू पूजा नहीं कर रहा है और ना ही मैं तेरे वश में हूँ। पहले ये बता किसने तुझे बच्चे को मारने के लिए कहा था। तांत्रिक बोलता है, अच्छा अभी बताता हूँ। वह अग्निकुंड की ओर जाने लगा, लेकिन चुड़ैल के एक वार से नीचे गिर गया। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई। तांत्रिक बोलता है, मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। चुड़ैल बोलती है, पहले उसका नाम बता। तांत्रिक बोलता है, उसके चाचा सोहन लाल ने। चुड़ैल, उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है। सुबह सभी को सोहन लाल की लाश घर की छत पर मिलती है। उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने छाती पर चोट की हो। चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। एक दिन भंवरलाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। भंवरलाल जी, पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए बच्चे के नामकरण का। पंडित जी, रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं। वो सारी बात भंवरलाल जी को बताते हैं। भंवरलाल जी, पंडित जी इस सब से पीछा छुड़ाइए। पंडित जी बोलते हैं, कल अमावस्या की रात है और मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया। पंडित बोलते हैं, मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियां नाकाम हो जाती है, तू यहाँ से चली जा। चुड़ैल बोलती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। पंडित बोलता है, जिससे उसे खतरा था वो मर गया, तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूँ। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है। भंवरलाल जी की खुशियों का वापस आ जाती है। यह कहानी एक काल्पनिक है। पुनर्जन्म एक प्रेतात्मा है। रागनी और शालू दोनों फ्रेंड्स। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह।